ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या किया था, एप्लीकेशन ही कर रहे थे हम हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो लिखो हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो वो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो अगर स्टेबल बनता है, मतलब वो वाला जो कंपाउंड है वो जल अपघटन के प्रति क्या है, स्थायी है, यानी उसका जल अपघटन होगा। और अगर हम जल अपघटन करवाते हैं किसी मॉलिक्यूल का और उसका जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो अगर स्थायी नहीं होता है तो वो जल अपघटन के प्रति अस्थायी होता है, यानी उसका जल अपघटन नहीं होगा, वो जल के अंदर विलय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे चेक करेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक लिथियम फ्लोराइड का, LiF का। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड का हम जल अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, एक बनता है LiOH और एक बनता है HF। ठीक है, अब आपको चेक क्या करना है, सेम वही चीज चेक करनी है जो बाकी चीजों बाकी जगह की करनी है कि ये जो प्रोडक्ट बना इसके अंदर देखो कि हार्ड एसिड या हार्ड बेस या फिर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का अगर कंपाउंड बनता है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो मतलब क्या है कि ये जल अपघटन इस मॉलिक्यूल का आसानी से हो सकता है, यानी ये जल अपघटन के प्रति क्या है, स्थायी है। के प्रति क्या होता है, स्थायी होता है। और ये बनने वाला जो उत्पाद है ये अगर स्टेबल नहीं है तो ये क्या होगा, जल अपघटन के प्रति अस्थायी। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें, कंपैरिजन करें हम दो कंपाउंड्स का, जैसे LiF और LiI। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये दोनों सेम प्रोडक्ट बनते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों का अगर हमें कंपैरिजन करना है कि लिथियम फ्लोराइड या लिथियम आयोडाइड में से कौन सा ज्यादा जल अपघटित होता है, किसका जल अपघटन आसानी से होता है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस आसानी से किसका होगा, ये बनने वाला प्रोडक्ट ये दोनों सेम, दोनों में सेम है, लिथियम हाइड्रोक्साइड दोनों के अंदर बनेगा। हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम किसको चेक करेंगे कि ये HF बन रहा है और ये HI बन रहा है, तो अब इनमें से स्टेबल कौन सा है, तो आप देखो HF में H+ है, F- है। H+ क्या होता है, एसिड है, हार्ड एसिड, ये हार्ड एसिड है। और F- क्या होता है, F- क्या होता है, F- छोटे साइज का विनाइल नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, छोटे साइज की, तो इसका पोलराइजेशन कम होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्या है, हार्ड बेस है। ठीक है, अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम बात करें HI की, तो यहाँ पे H+ है, I- है। H+ जो होता है वो हार्ड एसिड होता है, हमने बताया। I- जो है इसका साइज बड़ा होता है देन कंपेयर टू F-, तो साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज उस साइज के ऊपर आसानी से स्थायी हो जाता है, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा नेगेटिव चार्ज वाले, तो ये क्या होता है, सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अगर ये लेस स्टेबल हो रहा है तो यानी इसका जल अपघटन भी जो है वो क्या होता है, कम होता है, और इसका जल अपघटन क्या होगा, ज्यादा होगा या फिर आसानी से होगा। ठीक है, इजीली इसका क्या हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड का जल अपघटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लाइन, पहले ये इक्वेशन लिख लो दोनों, ठीक है, उसके बाद में लाइन लिख लो। LiF या लिथियम फ्लोराइड जल अपघटन के प्रति स्थायी होता है, लिथियम फ्लोराइड जल अपघटन के प्रति स्थायी होता है। लिथियम फ्लोराइड इज स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस बिकॉज, क्योंकि यह हार्ड एसिड हार्ड बेस के संयोजन से बनता है। It is made up of hard acid and hard base combination. हार्ड एसिड और हार्ड बेस के संयोजन से बनता है। जबकि लिथियम आयोडाइड
जल अपघटन के प्रति अस्थायी होता है। क्योंकि इससे बनने वाला हाइड्रोजन आयोडाइड या HI हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का संयोजन होता है। कठोर अम्ल और मृदु क्षार का संयोजन होता है, जिसकी वजह से यह कम स्थायी होता है। ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, असमानुपातन की अभिक्रिया या एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन, असमानुपातन और हाइड्रोजन एक्सचेंज अभिक्रिया। या हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया। ठीक है, जैसे ये एक रिएक्शन है हमारी, इसमें हमने क्या लिया है, एल्किल फ्लोराइड लिया है। ठीक है, ये जेम डाइहाइड है, यानी हमने एक ही कार्बन के ऊपर दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल जोड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से CH2, उसके ऊपर क्या है, दो फ्लोरीन है। ये हमारा एक कंपाउंड है, इसके हम दो मोल लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो क्या होता है कि हमने इसके दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, यानी हमारे पास हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4 है। ठीक है, फ्लोरीन हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 है, 2 कार्बन है। तो ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है कि एक वाले कार्बन में हमने क्या किया, दोनों चारों के चारों हाइड्रोजन एक साथ रख दिए, एक में हमने क्या किया, चारों के चारों फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है वो एक साथ रख दिए, यानी ये क्या बन रहा है, एक तरह से हमारा CH4 और CF4, यानी कार्बन टेट्रा हाइड्राइड और कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, दो ये मॉलिक्यूल हमारे बन गए। अब हमें ये देखना है कि ये क्या किया, हमने दो अलग अलग कार्बन में हमने एक्सचेंज कर दिया कि एक कार्बन के पास सिर्फ हमने क्या रखा, हाइड्रोजन, या एक कार्बन के पास हमने क्या रखा, सिर्फ फ्लोरीन। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, जिससे दो क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि ये जो दोनों हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, विनिमय हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी असमानुपातन यहाँ पर इसका हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि ये असमानुपातन या हाइड्रोजन विनिमय जो है वो होगा या नहीं होगा। तो वो सिंपल सी बात है, फिर वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है, उत्पाद देखना है। उत्पाद अगर आपका स्टेबल बनता है तो मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। ठीक है, अगर उत्पाद यहाँ पे स्टेबल नहीं बनता है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। तो अब इस एग्जांपल के अंदर देखो कि ये जो CH2 है, CH2 के ऊपर क्या होता है, अगर सिर्फ CH2 की बात करें, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की हमने दो ही वैलेंसी के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ा है, दो वैलेंसी खाली है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये H2 माइनस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यानी ये एसिड है, ये बेस है। अब आपको ये देखना है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या सॉफ्ट है। ठीक है, या ये जो बेस है ये हार्ड है या ये सॉफ्ट है, ये आपको चेक करना है। तो ये कैसे चेक करोगे, अगर आपको नहीं पता है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, तो आप क्या देखो कि जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है उसकी EN क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन दो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, यानी नेगेटिव चार्ज और ले लिया हमने इसके ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर स्टेबल नहीं हुआ। ठीक है,
अगर ये स्टेबल नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे फ्लोरीन लिया था हमने, F माइनस लिया था, ठीक है, तो F माइनस जो होता है, ये फ्लोराइड आयन जो होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है फ्लोरीन की। जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखे CF2 और F2 में, तो ये जो फ्लोरीन है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, F2 माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये खुद अनस्टेबल हो जाएगा और ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन कोई मॉलिक्यूल दे रहा है, तो वो क्या होगा, हार्ड बेस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सॉफ्ट बेस होगा, ठीक है। अब क्या है कि ये देखना है हमें एसिड का, तो एसिड में क्या है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस कार्बन के साथ तो दो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये फ्लोरीन जो जुड़े हुए हैं, वो हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा ही इनकी, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से, है ना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। कैसे, कि कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा ईएम होने की वजह से। तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ेगा, ये उतनी ही आसानी से बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर बेस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का, एक हार्ड एसिड हार्ड बेस का। यानी ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये क्या है, स्टेबल है, स्थायी है। और अगर ये स्थायी बन रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, रिएक्शन जो है वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, अग्रअभिक्रिया होगी। अगर ये अग्रअभिक्रिया है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन या हैलोजन एक्सचेंज दिखाता है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल CH2 F2 और एक मॉलिक्यूल CH2 F2। अब हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, एक हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन से, यानी दोनों हाइड्रोजन को दोनों फ्लोरीन से एक्सचेंज कर दिया। एक मॉलिक्यूल में तो हमने क्या किया, चारों के चारों फ्लोरीन ले लिए, ये दोनों फ्लोरीन यहाँ पे ले गए, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ले गए। तो यानी एक तो हमारा क्या बन गया, CH4, और एक हमारा क्या बन गया, CF। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है या नहीं होती है। अगर होती है, तो यानी यहाँ पर हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे कि ये स्टेबल है या नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि ये जो CH4 है, CH4 में हम इसको लिखते हैं इस तरह से, CH2 और H2। यहाँ पर ये H2 माइनस जो है, ये क्या करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे ये F2 माइनस बेस की तरह बिहेव करता है। अब इन दोनों में से आपको चेक करना है कि कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करें, तो ये जो फ्लोरीन है, ये स्मॉल साइज का होता है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये हार्ड बेस की कैटेगरी में आएगा, और ये हमारा सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह हम बात करें CH2 प्लस की और CF2 प्लस की, तो इन दोनों में कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस मॉलिक्यूल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो उतना ही ज्यादा हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, इन दोनों में से हार्ड एसिड कौन सा है। तो ये कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, कार्बन के ऊपर दो फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड जो होता है, या फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है, उसका EN की वैल्यू कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस पे ज्यादा बढ़ेगा, तो ये आसानी से बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या बेस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये क्या होगा, हार्ड एसिड की कैटेगरी में आएगा। ये सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स बने हैं, ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के, और हार्ड एसिड हार्ड बेस के बने हैं, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, स्टेबल है।
अगर ये स्टेबल है तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है अगर अभिक्रिया होती है, इसलिए ये क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन या फिर हैलोजन एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है। तो हमें अगर हैलोजन एक्सचेंज देखना है तो हम कैसे देखेंगे कि ये जो हमने कंपाउंड लिया है इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। दूसरा पॉइंट लिखो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस या हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस या हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं हमने जो देखी थी अभी वो भी हैलोजन एक्सचेंज थी, लेकिन हमने उसमें क्या किया था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था किससे, फ्लोरीन से या फिर कोई हैलोजन से, ठीक है। यहाँ पे हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये क्या है कि जैसे हमने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने मान लो जैसे NaI से, सोडियम आयोडाइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होता है, Ri बनता है NaCl बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे बनेगा एक Ri और एक बनेगा NaCl। अब आपको ये देखना है कि ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन स्टेबल है या नहीं, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होती है या नहीं होती। तो आपको क्या देखना है कि आप Ri नहीं, आप इसको देख लो NaCl कि NaCl क्या होता है, इसके अंदर जो एसिड है और बेस है वो अगर स्ट्रॉन्ग है दोनों तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ये दोनों वीक है तो भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर एक सॉफ्ट एक वीक है, एक हार्ड एक सॉफ्ट है, या फिर हाँ अगर डिफरेंट है कि दोनों नेचर के एसिड और बेस, तो ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, NaCl का चेक करना है। तो NaCl में क्या होता है, Na+ को हमने किसकी कैटेगरी में देखा था, हार्ड एसिड की कैटेगरी में। SNO की मेटल्स हार्ड एसिड की कैटेगरी में आती है। दूसरा हमने देखा Cl-, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, NaCl में जो सोडियम धातु है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, हार्ड एसिड की कैटेगरी में आता है। और Cl- क्या होता है, हार्ड बेस की कैटेगरी में आता है। यानी ये जो प्रोडक्ट बन रहा है NaCl का, ये क्या है, स्टेबल है, स्थायी। अगर ये स्थायी है तो ये रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती है। अगर अभिक्रिया होती है यहाँ पे, अगर अभिक्रिया है तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया है, NaCl को चेक किया है, ठीक है। तो NaCl का जो कंपैरिजन है वो हम किससे करते हैं, NaI से, ठीक है। यानी NaI था, ये एक कंपाउंड था, इसकी हमने रिएक्शन करवाई RCl के साथ, तो हमें क्या मिला, NaCl मिला, ठीक है। ये चेक कर लो साथ में कि Na+ जो है वो क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, ठीक है। और I- जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। तो ये हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस का कंपाउंड है जो कि क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल है। और ये जो NaCl बना है ये हार्ड एसिड हार्ड बेस से बन रहा है, ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। यानी NaI सोडियम आयोडाइड की जगह सोडियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है। अगर सोडियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन जो होगी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, यानी ये जो है ये आपका स्टेबल बनेगा या ज्यादा बनेगा, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इसके अलावा एक और देख लो, जैसे Ri की रिएक्शन करवाते हैं हम AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, एक बनता है सिल्वर का सॉरी फ्लोराइड का, और एक Ag का, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप चेक करो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है क्या नहीं है। अब सिल्वर का देख लो, सिल्वर का यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे सिल्वर का आयोडाइड है। आपको इन दोनों में चेक करना है कि ये
दोनों हार्ड है या दोनों सॉफ्ट है, डिफरेंट नेचर के, ये आपको चेक करना है। Ag प्लस क्या है, एसिड है, ठीक है। और कैसा एसिड है ये, ट्रांजिशन मेटल जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की है, या भारी संक्रमण धातु जो हमने बोला था, ठीक है। भारी संक्रमण धातु जो 45D सीरीज के अंदर आती है, वो सारी की सारी कहाँ पे आती है, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आती है, ठीक है। एसिड का हमने एग्जांपल लिखा था कि अगर ट्रांजिशन मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, 3D सीरीज की है, तो वो आती है हार्ड एसिड की कैटेगरी में। लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातु भारी है, यानी 45D सीरीज की है और कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है, वो सारी किसकी कैटेगरी में आता है, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्ट एसिड है। और F- क्या होता है, हार्ड बेस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर हम बात करें किसकी, AgI की, सिल्वर आयोडाइड की, तो इसके अंदर देखो Ag प्लस है और I माइनस है। Ag प्लस क्या होता है, हमें पता है सॉफ्ट एसिड है, और I माइनस क्या होता है, फ्लोराइड के कंपैरिजन में सॉफ्ट बेस होता है। ये क्या है, सॉफ्ट बेस। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा, क्योंकि ये दोनों की कैटेगरी जो है वो सेम है, एसिड और बेस की, दोनों ही सॉफ्ट है, ठीक है। तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट ये ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल ज्यादा है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। ये हमारी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लास्ट पॉइंट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, ठीक है। इसके अंदर लिख लो, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की गति, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की गति अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो कठोर है या फिर वो मृदु है, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल नहीं लिखना है हमें, सिंपल है कि अगर हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम हार्ड एसिड या हार्ड बेस ले रहे हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्रियाकारक है, ये इसके पास अगर कोई भी हार्ड एसिड या हार्ड बेस है, ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर एक हार्ड एसिड एक सॉफ्ट बेस है या एक सॉफ्ट बेस हार्ड एसिड है, इससे कोई अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल का मतलब क्या है, उसकी रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, कम होगी। लेस स्टेबल का मतलब कि वो प्रोडक्ट कम बनेगा, कम बनने का मतलब उसमें क्या होगी, रिएक्शन रेट या अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। अब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट बाद में नेक्स्ट क्लास में शुरू